अस्सलाम वालेकुम जी। 2025 शुरू हो चुका है। बहुत से ख्वाब हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी ख्वाहिशें हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, गोल सेट कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में शेयर करूँगी मैं आपके साथ एक कहानी जो मुझे मेरी सहेली ने 5 साल पहले सिखाई और हमेशा मेरे साथ रही, इस यकीन के साथ कि 2025 में जब भी, जहाँ भी, दुनिया के जिस भी किनारे से मेरी जो भी सहेली इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालेगी, उसके लिए मददगार होगी, उसके लिए गोल सेटिंग के साथ उसका वाई क्लियर करने में बड़ी मददगार होगी। जो पहले से इस चैनल पे हैं, तारुफ़ करवा दूँ जी, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ। एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक एक कहानी। बात समझने की है तो शुरू करती हूँ कहानी आपके साथ शेयर करना। पुराने ज़मानों की बात है। आपको पता है उस ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे और बहुत दूर दूर रहा करते थे। तो एक चोर अपने बच्चे के साथ गुजर रहा था। किसी वीराने से एक मकान नज़र आया जिसमें दिया जल रहा था। बाप ने बेटे के साथ मिलकर नक़ब लगाई और वहाँ पे जितना साजो सामान था सब उठा के ले गए, सफाया करके चले गए। और फिर सालों बाद उनका गुज़र हुआ उसी राह से। उस वीरान तन्हा मकान में दिया जल रहा था। बाप ने फिर बेटे के साथ नक़ब लगाई और जितना साजो सामान था वो सब चुरा के ले गए। आपको पता है कि पुराने ज़माने में आमदोरफ़्त इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लोगों का गुज़र किसी एक राह से सालों बाद भी अक्सर होता था। बहुत सालों बाद उनका दोबारा उसी राह से गुज़र हुआ। अब वो जो बच्चा अपने बाप के साथ 2 दफ़ा एक ही तारीख जो मैदान था उसमें एक ही जो मकान था जिसका दिया वो चुरा के ले जा चुके थे, गुज़रा, वहाँ पर रोशनी फिर थी, दिया जल रहा था। बाप ने कहा कि नक़ब लगाते हैं। तो बेटे ने अपने बाप से एक सवाल किया कि हम जब भी इस राह से गुज़रते हैं, हम यहाँ नक़ब लगाते हैं, इनका सारा साजो सामान चरा के ले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में ना तो दिया जलता है ना साजो सामान रहता है और इनके यहाँ दिया फिर जल रहा है। यहाँ पे बाप ने एक जवाब दिया कि चोरों के दिए कभी नहीं जलते। जी मेरी सहेलियों, ज़िंदगी हमें ऑप्शन देती है, बांटें। जब आपको लगे कि इस डार्क वर्ल्ड में आपके पास क्या ऑप्शन है। डार्क बिहेवियर से हमें नज़र आते हैं लोग, हम पे डिफरेंट बिहेवियर के साथ वो ऐसी चीज़ें हम पे मुसल्लत कर देते हैं। अगर आप डार्क साइकोलॉजी के ऐसे ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, अगर तो आप पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ चल रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो क्या करें। ऐसे ट्रैप्स में से जब आप गुज़र रही होती हैं तो क्या करें। चॉइस आपके पास है। 2025 आपके पास ऑप्शन लेके आए हर इंसान के लिए कि वो अपने लिए दिया बनता है, दिया जलाता है तो उसका दिया जलता रहेगा, और अगर वो दूसरों की रोशनी छीनने की कोशिश करेगा तो उसका दिया कभी नहीं जलेगा। बस इतनी सी बात है समझने की। इस यकीन के साथ कि मेरी हर सहेली जहाँ जिस भी हालात वाक़यात में है, कुछ नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम पर्सन तो बन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आसानी तो बांट सकते हैं, और बग़ैर किसी उम्मीद के, क्योंकि ये हो नहीं सकता। आपको लगेगा कि मैंने क्या किया है, लेकिन वो जो आपने नहीं किया होगा उससे भी दूसरों को प्रॉब्लम होगी। मैंने आपसे कहा ना, जब लोग आपके साथ जो डार्क साइकोलॉजी के जो ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ, डार्क एनर्जीज़ के साथ आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके दरमियान जब आप होप और पॉजिटिविटी की लाइट के साथ रहेंगी तो आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। वो आएंगे आपकी ज़िंदगी से, होप का दिया चुरा के ले जाएंगे। फिर क्या होगा, दोबारा से उठिए, दोबारा से मेहनत कीजिए। चॉइस आपके पास है। यहाँ पे हर इंसान के पास चॉइस होती है। वो अपने लिए रोशनी बनता है, चूज़ करता है ऐसा रास्ता। तो रब का वादा है, एक तो ये कि वो किसी पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डालता ही नहीं है। दूसरा, वो रहमान और रहीम है।
اپنی پرابلمس جب آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے راستے نکالتا ہے، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ سننے والا ہے، آپ کی شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ تو اپنی بات کیوں نہ اس سے کی جائے، تاکہ وہ جو پازیٹیوٹی کی لائٹ ہے، جو ہوپ کی لائٹ ہے، وہ آپ کے اندر جلتی رہے، نہ کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کی طرف دیکھیں اور وہاں سے چھیننے کی کوشش کریں۔ کیسی لگی آج کی لرننگ ضرور بتائیے گا۔ میرے لیے تو یہ کہانی 5 سال تک ہمیشہ مددگار رہی، اور نئے سال میں جب میں اسے اپنے لیے ریکال کر رہی تھی تو سوچا آج اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، رب کے حوالے۔